जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं,
ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि
ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा: देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं,
मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए दो दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई दो अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन दो चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं,
वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा।
जय श्री कृष्णा, जय माँ पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं,
ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि
ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। तीन चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा: देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं,
मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए दो दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई दो अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन दो चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं,
वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा।
जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं,
ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि
ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं, वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है, भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा: देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं,
मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए दो दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई दो अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन दो चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण तीन चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा। आप अगर ज्योतिषियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं और उसके बाद भी आपको कोई परिणाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब यह नहीं है कि ज्योतिष गलत है। ज्योतिष के ऊपर आप बिल्कुल भी शंका मत लाइएगा, क्योंकि ज्योतिष तो युगों युगों से ही चला आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों के काल से ही ज्योतिष को प्राथमिकता दी जाती थी। लेकिन आप जब किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, तो वो आपको आपकी कुंडली देखकर आपका भाग्यफल बताता है, आपका आने वाला समय बताता है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि आप जो भाग्यफल कुंडली के आधार पर पूछने जा रहे हैं, वो केवल आपके जीवन में मात्र 33% ही है। जिस कुंडली को आप 100% मानकर ज्योतिषी के फलादेश के अनुसार आप कोई भी इलाज करते हैं, किसी भी ग्रह को रिझाते हैं,
वो इलाज मात्र आपके जीवन पर 33% ही पॉजिटिव कर पाते हैं। शायद ये इससे पहले आपको किसी भी वीडियो में या पर्सनली किसी ज्योतिषी ने ये बात नहीं बताई होगी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि ज्योतिष के अनुसार कुंडली केवल मात्र आपके लिए 33% ही है। इसके अलावा आपका वास्तु भी काफी इफेक्ट करता है। भगवान की कृपा भी आप पे काफी इफेक्ट करती है। 3 चीजें हैं, नोट कर लीजिएगा। देव, दिशा और दशा। देव यानी ऊपर वाले देव की कृपा। दशा जिस वास्तु में आप रहते हैं, जिस दशा में जहां आप रहते हैं, जिस रसोई से आप खाना खाते हैं, जिस कमरे में आप सोते हैं, उस दशा का प्रभाव भी आप पर पड़ता है। उसके अलावा दिशा, जो दिशा हमारे जैसे ज्योतिषियों के द्वारा आपको दी जाती है, ये सब तीनों चीजें मिलकर 33% आपको 100% बनाती हैं। मान लीजिए किसी के देव भी खुश हैं, मान लीजिए किसी को दिशा भी अच्छी मिल रही है, और मान लीजिए वो अच्छे वास्तु में रहता है, यानी उसको दशा भी अच्छी मिल रही है, तो आप मानकर चलिए कि वो इस संसार में काफी सुख साधनों को भोग रहा होगा। लेकिन हमारे जैसा जीवन जीने के लिए 2 दशाएं तो चाहिए, चाहे वो देव खुश हो या दिशा अच्छी हो। चाहे देव खुश ना हो, दिशा अच्छी हो और अच्छी हम दशा में रहते हैं, कोई 2 अगर हमें मिल जाती हैं चीजें, या उन 2 चीजों की कृपा आनी चालू हो जाती है, तो यूं मानिएगा कि आपका जीवन काफी अच्छा चल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो कुछ बड़ी हो सकती है, लेकिन आज का ये विषय आपको समझाना काफी जरूरी था, क्योंकि मेरे पास जितने भी मित्र लोग या मेरे क्लाइंट आते हैं, मैं सबको सबसे पहले यही चीज बताता हूं कि कुंडली के भरोसे मत रहिएगा। कुंडली केवल आपके लिए 33% ही है। उसी दिशा में आज आपको भी मैं बताने जा रहा हूं, नोट जरूर करिएगा। वीडियो बड़ा बनाना इसलिए आज जरूरी था क्योंकि ये विषय काफी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि संक्षेप में आपको सब कुछ समझा पाऊं। आप जितने मर्जी ज्योतिषियों के चक्कर काट लीजिएगा, आपके भाग्य में मात्र 10% से ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, जब तक कि आपका वास्तु, आपके देव कृपा और आपकी दिशा अच्छी नहीं होगी। यानी जीवन जीने के लिए देव, दिशा और दशा का अच्छा होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जब मिल करके आप पूर्ण रूपेण 3 चीजों के कार्य करेंगे, तब जाकर के आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। लेकिन आजकल के ज्योतिषियों में, मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, केवल कुंडली के आधार पर ही किसी के बारे में ही प्रेडिक्शन करने लगते हैं। और गलती हमारी भी है कि हम लोग कुंडली लेकर के पहुंच जाते हैं और हम लोगों ने यह समझा है कि कुंडली ही हमारे जीवन का आधार है। इसलिए दोस्तों, आज ये जानकारी आपसे शेयर करनी जरूरी थी। तो जब भी आप किसी ज्योतिषी के पास जाएं, तो अपना वास्तु के अनुरूप नक्शा लेकर के जाएं, ताकि आपको ज्योतिषी के द्वारा पूरी जानकारी दी जा सके, ताकि आप उस कुंडली के हर तरह के दोषों को, यानी वास्तु के अनुसार भी, कुंडली के अनुसार भी और देव कृपा के अनुसार भी आप उसका फल ले पाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो शायद दोबारा से आपको ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर आपका वास्तु अच्छा हो गया और आपके ऊपर ज्योतिषी के मार्गदर्शन के अनुसार देव कृपा भी आनी चालू हो गई और आपकी कुंडली का भी इलाज पूरी तरह से हो गया, यानी ज्योतिष के मार्गदर्शन में आपकी ये तीनों चीजें जब ठीक हो जाती हैं, तो उसके बाद आपका जीवन सुखमय हो जाता है। धन की कमी नहीं रहती है, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं रहती है। तो आगे से ध्यान रखिएगा, जहां भी जाएं पूरी डिटेल के साथ जाएं, ताकि ज्योतिष भी आपका मार्गदर्शन कर सके। जय श्री कृष्णा, जय मां पीताम्बरा।